पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा केले का प्रोडक्शन भारत में होता है, लेकिन एक बार जब पेड़ पे केले लगते हैं तो उसके बाद वो पेड़ किसी काम का नहीं रहता और वो वेस्ट चला जाता है। लेकिन अब इसका इस्तेमाल सैनिटरी पैड बनाने के लिए किया जा रहा है। दरअसल ये है अहमदाबाद की साथी कंपनी जो केले के पेड़ के वेस्टेड मटेरियल को इस्तेमाल करके बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड बना रही है, जिसे बनाने के लिए पेड़ की बॉडी को अलग करके लेयर बाय लेयर निकाला जाता है, फिर उसे फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है और कई प्रोसेसेस के बाद इसे कॉटन में बदलकर 100% सेफ्टी के साथ पैड्स में कन्वर्ट किया जाता है। अगर इस पेड़ को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एक पेड़ से कम 3000 पैड्स बनाए जा सकते हैं, जिसे साथी कंपनी रूरल एरिया में ज्यादा प्रोवाइड कराती है। साथी कंपनी ने अब तक 20 लाख से भी ज्यादा पैड्स महिलाओं को बांटे हैं। वैसे गाइस, आपको साथी कंपनी का ये पैड बनाने का तरीका कैसा लगा? एलन मस्क एक बार फिर से पैसों के मामले में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, लेकिन वो ऊपर कैसे आए? खुद मुनाफा कमा के ऊपर गए या फिर कोई नुकसान खा के नीचे आया है? चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम आएगा। दरअसल हाल ही के दिनों में आई ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क दुनिया के सबसे मालदार पार्टी फिर से बन गए हैं, पर इस बार वो किसी और के गिरने से बने हैं। हुआ कुछ यूं कि बढ़ती महंगाई की वजह से लग्जरी आइटम्स की सेल घट गई, जिसकी वजह से दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे बेर्नोल्ड अर्नोल्ट दूसरे पायदान पर गिरे और एलन मस्क एक बार फिर नंबर 1 बन गए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में 30वें नंबर पर रहे गौतम अडानी फिर से बाउंस बैक करते हुए इस लिस्ट में 19वें नंबर पर आ गए हैं। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या फिर से गौतम अडानी टॉप 3 में शुमार हो पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। टाइम बताते समय हम लोग जनरली AM और PM का इस्तेमाल करते हैं और हमें यह लगता है कि ये तो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन इस बार भी अंग्रेजों ने हमें मामू बना दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने ये शब्द हमारी ही संस्कृत भाषा से चुराए हैं। दरअसल हमें आज तक AM का मतलब समझाया गया एंटी मेरिडियन और PM का मतलब बताया गया पोस्ट मेरिडियन, जिससे हमें लगता था कि ये तो अंग्रेजी भाषा है, लेकिन फिर से हम लोग उल्लू बन गए, क्योंकि इन्होंने यही शब्द संस्कृत भाषा से चुराए हैं। संस्कृत भाषा में आरोनम मार्तंडस्य को ये लोग EM बोलने लगे, और जिसमें आरो का मतलब होता है सुबह, और पतनम मार्तंडस्य को ये लोग PM बोलने लगे, जिसमें पतनम का मतलब होता है सूर्य का ढलना। इसलिए गाइस, वेस्टर्न कल्चर से बाहर निकल के आप लोग हमारे वेद और पुराण को पढ़िए, आपको सच पता लग जाएगा। हम और हमारी संस्कृति से ही अंग्रेज खुद सीखते आए हैं और हमें उल्लू बनाते आए हैं। जब से उड़ीसा में रेल हादसा हुआ है, तब से सारे लोग यही कह रहे हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधे हटके लेफ्ट में कैसे चली गई, पर जरा पहले ये समझते हैं कि ट्रेन आखिर राइट या लेफ्ट जाती कैसे। दरअसल ड्राइवर के पास कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं होता। एक्चुअली ट्रेन को जब लेफ्ट या राइट मोड़ना होता है तो उसकी जो पटरियां हैं उनको इधर से उधर स्विच किया जाता है। ये हर जगह क्रॉस ओवर स्विचेस के जैसे अवेलेबल होती हैं, जिन्हें जनरली ग्राउंड स्टाफ या स्टेशन मास्टर ऑपरेट करते हैं। ये कई जगह मैनुअल होता है और कई जगह ऑटोमेटिक भी होता है। उड़ीसा वाले केस में इसी पटरी को स्विच किया गया था, जिसकी वजह से ट्रेन स्ट्रेट लाइन में जाने की बजाय लूप में चली गई और सीधे मालगाड़ी पर चढ़ गई। अब सवाल ये उठता है कि इसमें गलती किसकी थी? क्या यह हादसा ह्यूमन एरर की वजह से हुआ या फिर मिस कैलकुलेशन की वजह से? फिलहाल इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्दी इसका खुलासा होगा। पर आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलता है अगली वीडियो में।